यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस में मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी क्लासेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पे चल रही थी। आज हम आपको आपके सामने जो टॉपिक रखेंगे वो टॉपिक रखेंगे इन्फिनिटिव। आज हम आपके सामने जो टॉपिक रखेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और मैंने बताया था कि ये जो वर्ब है वो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम आपके सामने इन्फिनिटिव नाम के टॉपिक को रखेंगे। आपको पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर मैंने लिखा आई सी अ लॉयन और मैंने कहा कि इस सेंटेंस को आप इन्फिनिटिव में बदलिए, तो याद रखिएगा आई सी अ लॉयन का इन्फिनिटिव होगा टू सी अ लॉयन। अगर मैंने लिखा कि आई केम हियर का मैंने कहा इन्फिनिटिव क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा टू कम हियर। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर वर्ब को फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलकर इसके पहले टू का यूज कर देते हैं। जैसे हमने लिखा आई केम हियर, इसका इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? टू कम हियर। तो मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले जो है वो हम टू का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल कहता है कि अगर पहले वाले वाक्य का उद्देश्य, पर्पस, एम, अगर पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में हो तो दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलकर आप पहले वाले वाक्य के अंत में जोड़ देते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में हो, आइए इसको लिख दिया जाता है। पहले आप लिख के देख लीजिए कि यदि पहले वाक्य का उद्देश्य, पर्पस, यदि पहले वाक्य का पर्पस, उद्देश्य ये दूसरे वाक्य में हो, यदि पहले वाक्य का उद्देश्य जो है ये पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में हो, तो आप क्या करते हैं, तो आप दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलकर, तो आप क्या करते हैं कि जो दूसरा सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस को इन्फिनिटिव में बदलकर, पहले वाक्य का उद्देश्य, पर्पस दूसरे वाक्य में हो तो दूसरे वाले वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलकर आप कहां लिख देते हैं, पहले वाक्य के अंत में। आप कहां लिखते हैं, पहले वाले वाक्य के जो है वो अंत में लिख देंगे। मतलब इसका रूल क्या बना कि अगर पहले वाक्य का उद्देश्य, पर्पस दूसरे वाक्य में हो तो दूसरे वाले वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलकर आप कहां लिख देते हैं, पहले वाले वाक्य के अंत में। जैसे एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू आगरा, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई विल सी द ताज महल, मैं ताज महल को, आई विल सी द ताज, और ब्रैकेट में उसने लिखा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल, इस सेंटेंस को आप सिंपल में बदलिए। तो देखिए सिंपल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसे, देखिए आप इसमें एक वर्ब गोइंग फाइनाइट है, एक वर्ब सी फाइनाइट वर्ब है, हम कुछ ऐसा सिस्टम कर दें जिससे कि ये सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब में बदल जाए। तो देखो आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई विल सी द ताज, मैं ताज को देखूंगा। तो मैं आगरा किस लिए जा रहा हूं, ताजमहल को देखने के लिए। अब देखिए आई विल सी द ताज, इसको इन्फिनिटिव में बदलना होगा, तो इसका इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, टू सी द ताज, और इसी टू सी द ताज को उठाएंगे आप पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे, और जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा आई एम, यानी जाएगा आई एम गोइंग टू आगरा, और यहां पर जाएगा टू सी द ताज। जैसे हमने लिखा कि गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दो। ही विल सिट ऑन इट, वह उस कुर्सी पर बैठेगा। और मैंने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। देखिए गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो। ही विल सिट ऑन इट, वह कुर्सी पर बैठेगा। कुर्सी किस लिए दो, बैठने के लिए ना। तो ही विल सिट ऑन इट का इन्फिनिटिव क्या होगा, टू सिट ऑन इट, और इसे उठाएंगे आप पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे। जब लिख देंगे तो हो जाएगा गिव हिम अ चेयर टू सिट, और ऑन इट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि चेयर के लिए ही इट का यूज हुआ है, और सिंथेसिस में किसी भी सेंटेंस को जो है वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि आई हैव सम ड्यूटीज, इसी प्रकार का सेंटेंस,
आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ काम है, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन काम को करना चाहिए। तो आप ये देखिए ड्यूटीज के लिए ही देम का यूज हुआ है, तो मतलब इस सेंटेंस में देम हटेगा, तो यहां पर टू परफॉर्म हो जाएगा, तो इसको आप रखेंगे तो हो जाएगा आई हैव, यानी हो जाएगा सम ड्यूटीज, और यहां पर आप रखेंगे तो जाएगा टू परफॉर्म। ये पीसी व्रेन मार्टिन का क्वेश्चन है, इट्स अ पीसी व्रेन मार्टिन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यह आपका पहला रूल था कि अगर दोनों पहले वाक्य का पर्पस, पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में हो, तो दूसरे वाक्य को इन्फिनेटिव में बदलकर आप कहां लिखते हैं, आप लिख देते हैं पहले वाले वाक्य के अंत में। चलिए, दूसरा रूल इसका क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। देखिए, दूसरा रूल इसका क्या कहता है। दूसरा रूल इसका कहता है कि अगर दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में पहले से इन्फिनेटिव आया हो, दो वाक्य लिखे हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं, और दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस में पहले से इन्फिनेटिव आया हो, तो उस इन्फिनेटिव को उठाते हो और आप कहां रख देते हो, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। यह रूल लिख लीजिए। क्या रूल होगा, यदि दोनों वाक्यों में से, यदि दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में पहले से इन्फिनेटिव आया हो, अगर दोनों वाक्य में से किसी भी वाक्य में पहले से इन्फिनेटिव आया हो, तो क्या करते हैं, तो उस इन्फिनेटिव को कहां रखते हैं, उस इन्फिनेटिव को पहले वाक्य के अंत में लिख देते हैं। अगर दोनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य में पहले से इन्फिनेटिव आया हो, तो उस इन्फिनेटिव को उठाते हैं और आप कहां लिख देते हैं, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। जैसे ही रैन फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट द प्राइज, इसको हमें बदलना है सिंपल। ही रैन फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट द प्राइज, इसको हमें बदलना है सिंपल में। तो आप देखिए, टू गेट द प्राइज इसमें पहले से इन्फिनेटिव है, तो इस इन्फिनेटिव को उठाइए, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रख दीजिए। जब रखेंगे तो ही रैन फास्ट टू गेट द प्राइज, सेंटेंस कन्वर्ट हो गया सिंपल में। देखिए, एक फाइनाइट वर्ब बची। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखिए, ही वेंट टू मार्केट, he wanted to purchase a pen. He went to market, he wanted to purchase a pen। देखिए, to purchase इन्फिनेटिव है, इसको आपको उठाना है, तो क्या हो जाएगा, he went to market to purchase a pen। ठीक है, ऐसे ही कोई भी सेंटेंस अगर ऐसे आ जाता है तो आप उनको जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वॉज, हमने लिखा आई वेंट टू द स्टेशन, My object was to receive my uncle. My uncle। अब देखिए, इसको हमें बदलना है, इसको हमें सिंपल में बदलना है। अब देखिए, यहां पर टू रिसीव इन्फिनेटिव है और इसे उठाना है, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में रख देना है। क्या हो जाएगा, I went to the station to receive my uncle। ये इसका रूल था कि अगर दोनों वाक्यों में से, दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस में पहले से इन्फिनेटिव आया हो,
तो इस इन्फिनिटिव को आप उठाते हैं और उस इन्फिनिटिव को उठाकर आप कहाँ रख देते हैं, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है इसका, इन्फिनिटिव का ही, कि अगर पहले, देखिए क्या कहता है, अगर पहले वाक्य में वेरी आया हो, पहला वाला सेंटेंस लिखा हो और पहले सेंटेंस में आपका वेरी आया हो और दूसरे सेंटेंस में आपका कैन नॉट या कुड नॉट आया हो, तो वेरी को हम TOO2 में बदलते हैं और दूसरे सेंटेंस को इन्फिनिटिव में बदलकर हम पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर पहले वाले सेंटेंस में वेरी आया है और दूसरे वाले सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आया है, तो वेरी के कंडीशन पर हम TOO2 का यूज करते हैं और उसे उठाते हैं और सेंटेंस में कहाँ रख देते हैं, पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में। तो ये रूल देख लीजिए कि यदि पहले वाक्य में वेरी आया हो तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट कुड नॉट आया हो, तो क्या करते हैं, वेरी के स्थान पर TOO2 का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलकर पहले वाक्य के अंत में जोड़ देते हैं। मतलब पहले सेंटेंस में वेरी हो और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो वेरी को TOO2 एडवर्ब TOO2 में बदलते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस को उठाते इन्फिनिटिव में बदलते हैं और पहले सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट वॉक। हमने लिखा ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट वॉक, सिंपल। देखिए वेरी को आप तुरंत बदलना है TOO2 में, तो क्या हो जाएगा, ही इज TOO2 फैट ना। अब देखिए ही कैन नॉट वॉक, इसका इन्फिनिटिव क्या होगा, टू वॉक। इसे आपको उठाना है और पहले सेंटेंस के लास्ट में रख देना है, आपका सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा, एक पास्ट में हम बता देते हैं, सी वॉज वेरी बिजी, सी कुड नॉट राइट अ लेटर। मैंने लिखा सी वॉज वेरी बिजी, सी कुड नॉट राइट अ लेटर, तो इसका आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी वॉज TOO2 बिजी और सी कुड नॉट राइट अ लेटर का इन्फिनिटिव ले जाएंगे तो राइट अ लेटर, और इसे लाएंगे आप पहले वाले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे। बस आज के लिए इतना ही। अभी 2 रूल इन्फिनिटिव के बचे हैं, वो आपको कल बता दिया जाएगा, लेकिन आप इनकी नोट्स जरूर बनाते रहिए। आगे LT की जब वैकेंसी आएगी तो आपको ये आगे काम देगी और LT की वैकेंसी आपके बीच में बहुत जल्द आएगी, इसलिए आप इसकी क्लासेस को जो है वो बनाते रहिए। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।